हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटेटिव क्लास पे। तो आइए आज हम लोग 2023 में फर्स्ट वीडियो आज हम डाल रहे हैं। और 1 जनवरी था तो इधर कुछ अभी बिजी हो गए थे, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। तो आज हम फर्स्ट वीडियो डाल रहे हैं और एक मैथ चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, है ना। और मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और रेशियो जानते हैं कि मैथ का ऐसा टॉपिक है कि हर चैप्टर में ये लागू हो जाता है। तो आज हम बहुत अच्छा एक सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हम ईश्वर से ही कामना कर रहे हैं कि वर्ष 2023 सभी लोगों को मतलब बहुत अच्छा जाए, और जिन लोगों का खासकर ग्रुप डी में रिजल्ट हुआ है उन सभी का ज्वाइनिंग हो जाए जल्द से जल्द। और नया वैकेंसी चूंकि जुलाई में असिस्टेंट लोको पायलट एएसएम, आपका एएसएम तो हो सकता है कुछ बाद में आएगा, लेकिन लोको पायलट पहले आएगा। और टेक्नीशियन उसके साथ भी रहेगा। उसके साथ साथ एसएससी जेई जो होता है, आरआरबी जेई जो होता है वो भी आने वाला है। उसके बाद आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, और 24 तक ग्रुप डी वाला जो वैकेंसी है जिसमें अब नॉन आईटीआई को फॉर्म नहीं भरने देगा, वो भी आना चाहिए। तो ये सब एग्जाम के लिए आप लोग अभी से ही लग जाइए, है ना। और एएलपी का तो शेड्यूल फिक्स है कि लगभग जुलाई में आ ही जाएगा, है ना। क्योंकि जून तक आपका रेल मंत्रालय ने सभी बोर्डों को सूचित कर दिया है कि जून 2023 तक जितनी भी वैकेंट सीटें हैं सभी जोन में, वो सभी जोन का डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने मांगा है। और डेटा आने के बाद आपका रिजल्ट तैयार उससे पहले हो ही जाएगा। एनटीपीसी अब ज्वाइन करा ही रहा है, ग्रुप डी भी हो जाएगा, तो वो वैकेंसी आ जाएगा। क्योंकि वो 4 साल लगभग हो गया है, क्योंकि 18 के बाद अभी तक कोई वैकेंसी आई नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट भी हुआ है। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है उससे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने छप्पर फाड़ के वैकेंसी देगा, क्योंकि उसको वोट भी तो लेना है। इसीलिए आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और अभी से ही तैयारी में लग जाइए, है ना। अभी से तैयारी में लग जाइए। और रेशियो जो हम आज पढ़ाने वाले हैं, अब एकदम बेसिक से पढ़ाने, एकदम जीरो से पढ़ाने वाले हैं। जो कभी नहीं पढ़ा है वो भी बहुत कुछ सीख सकता है, जो पढ़ के छोड़ दिया है वो भी बहुत कुछ सीख सकता है। तो एकदम हम लोग आराम से इसमें क्लास करेंगे, है ना। और बहुत आराम से देखेंगे इसमें, है ना। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। देखिए, रेशियो का मतलब होता है अनुपात और प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे कहीं लिखा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा है अनुपात, है ना। अनुपात देखिए, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। देखिए, तो इसको अंडरलाइन करके अगर इसके विषय में हम लिख सकते हैं तो आखिर रेशियो है क्या, है ना। रेशियो है क्या? तो हम रेशियो को कह सकते हैं कि दो सजातीय राशियों के बीच, है ना, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं, है ना। अनुपात कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग अनुपात कहते हैं। जैसे पूछा जाए कि रेशियो किसे कहते हैं, अनुपात किसे कहते हैं, तो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं, है ना। इसे अनुपात कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे कहीं लिखा हो, जैसे एग्जाम्पल में कहीं लिखा हो, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में कहीं लिखा हो, जैसे कहीं लिखा हो आपका A अनुपात B, ध्यान दीजिए, कहीं लिखा हो A अनुपात B, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? रीड एज। ध्यान दीजिए, इसको पढ़ेंगे कैसे? रीड एज। इसको क्या पढ़ेंगे? A अनुपात B को हम लोग पढ़ेंगे A is to B, है ना। या इसी को पढ़ेंगे A/B। ध्यान दीजिए, अगर कहीं लिखा है A अनुपात B तो इसी को हम पढ़ सकते हैं A is to
बी, या इसी को पढ़ सकते हैं ए बाई बी। देखिए ए इज टू बी को थोड़ा सा स्पेस देकर लिख देते हैं, ए इज टू बी। इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज टू बी, या इसी को पढ़ेंगे ए बाई बी, है ना। इसी को क्या पढ़ेंगे, ए बाई बी। तो ऐसे हम लोग इसे पढ़ सकते हैं, है ना, ए बाई बी। जैसे कहीं मान लीजिए लिखा है सी अनुपात डी, तो इसको हम रीड एज क्या पढ़ेंगे, रीड एज, इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं कि सी इज टू डी, क्या पढ़ सकते हैं, सी इज टू डी, या इसी को पढ़ सकते हैं सी बाई डी, क्या पढ़ सकते हैं, सी बाई डी। तो इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, है ना। तो ये है रेशियो। तो आइए देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए अगर कहीं लिखा हो ए अनुपात बी, है ना, ए अनुपात बी लिखा है ना, तो ए अनुपात बी लिखा होगा, तो इसको हम लोग क्या पढ़े थे, अभी आपको समझाए थे, इसको पढ़ेंगे ए इज टू बी या ए बाई बी, ऐसे पढ़ते हैं, है ना, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ पद, क्या बोलते हैं, दीर्घ पद, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व पद, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व पद, है ना। तो देखिए ये हो गया आपका पूर्व पद और ये क्या हो गया, दीर्घ पद, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी देता है, समझ गए, कभी कभी ऐसा भी देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ए और बी लिखा होगा तो इसको पढ़ेंगे ए इज टू बी, या इसको पढ़ेंगे ए बाई बी। मतलब ए अनुपात बी को ए इज टू बी भी कह सकते हैं या ए बाई बी भी कह सकते हैं। और इसमें हम लोग ए को बोलेंगे पूर्व पद और बी को बोलेंगे दीर्घ पद। कभी कभी पूर्व पद दीर्घ पद करके क्वेश्चन पूछ देता है हिंदी में, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है किसको पूर्व पद बोले और किसको दीर्घ पद बोले। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। तो आइए हम लोग अब इसके आगे देखते हैं, है ना, नेक्स्ट। तो देखिए उससे आगे हम लोग क्या अभी देखेंगे, तो अनुपात क्या है ये तो समझ गए, रेशियो क्या है समझ गए। अब हम देखते हैं प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में क्या होता है समानुपात में, तो ध्यान दीजिए प्रोपोर्शन, PRO प्रोपोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं समानुपात, है ना, समानुपात। समानुपात में देखिए होता क्या है, जैसे कहीं लिखा है ए अनुपात बी, ये साइन जो है देखिए 2 डॉट अनुपात और 4 डॉट हो जाए तो समानुपात। तो अब ए अनुपात बी, अब इसी को हम लोग बोल देंगे सी अनुपात डी, है ना, सी अनुपात डी। तो इसी को हम लोग समानुपात बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। ए अनुपात बी और ये क्या हो गया, सी अनुपात डी, और बीच में किसका साइन है, समानुपात को। तो देखिए यदि कहीं लिखा है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ऐसा लिखा है, तो इसको क्या कैसे पढ़ना है ना। तो इसे कैसे पढ़ना है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रीड एज, इसको लिख सकते हैं ए इज टू बी, ए इज टू बी एज सी इज टू डी, है ना, ऐसे पढ़ सकते, ए इज टू बी या एज सी इज टू डी, है ना, ऐसे पढ़ सकते हैं। या ध्यान दीजिए इन चीजों को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी। देखिए ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, देखिए ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए लिखा हुआ है कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए गुने क्या लिख सकते हैं, डी बराबर बी गुने सी, ऐसे भी। ऐसा क्या होता है तो समझिए, देखिए
ये दूर वाला का गुना दूर से और नजदीक वाला का गुना नजदीक से, दूर वाला का गुना दूर से, नजदीक वाला का गुना नजदीक से। तो ये भी संबंध होता है। तो देखिए इसमें समानुपात में कितने संबंध है? तो समानुपात में संबंध है कि A:B एज C:D, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं A/B बराबर C/D, है ना, A/B बराबर C/D, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि A/D बराबर B/C। देखिए दूर वाला का गुना दूर से, नजदीक वाला का गुना नजदीक से करेंगे तो इस पे सवाल देगा आपसे, है ना। तो इसका एक कंडीशन ये भी है, एक कंडीशन ये भी है और एक कंडीशन ये भी है। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं समानुपात को, है ना। तो प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, कहीं भी लिखा हो कि A/B समानुपात C/D, तो उसको हम लिख सकते हैं A/B बराबर C/D, या इसी को लिख सकते हैं कि A/D बराबर B/C, है ना, B/C। यानी देखिए नजदीक वाला का गुना नजदीक से और दूर वाला का गुना दूर से, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो आइए इससे एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है ना, आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि एक भिन्न का संबंध, एक भिन्न का 3/5 के साथ वही संबंध है जो संबंध 9/11 के साथ 2/3 का है। तो भिन्न ज्ञात करें, है ना, भिन्न ज्ञात करें। तो देखिए इसमें समानुपात लग जाएगा, इसमें समानुपात लग जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ना आपका एलपी 18 में पूछा हुआ है, 2018 में ये क्वेश्चन सेम टू सेम डाटा पूछा हुआ है एलपी में, है ना, ये पूछा हुआ था रेलवे में। तो सुनिए कोई भिन्न है, वो भिन्न क्या है हमें मालूम नहीं है ना। इसका देखिए आंसर हम लोग कैसे लाएंगे, है ना, आंसर कैसे लाएंगे ध्यान दीजिए। देखिए कोई भिन्न है, हम मानते हैं कि कोई भिन्न होगा x, कोई भिन्न होगा x, x के साथ 3/5 था, x अनुपात कितना 3/5 के साथ वही संबंध है जो संबंध, चाहे यहां समानुपात लिखे चाहे इसका लिखे, बात वही है। समानुपात किसके साथ है? 2/3 के साथ, किसका है? 9/11, 9/11 का है, ये हो गया। देखिए कहा कि एक भिन्न का 3/5 के साथ वही संबंध है। एक भिन्न, वो भिन्न क्या है मालूम नहीं है, एक भिन्न का, तो हम मानते हैं कोई भिन्न x होगा, उसका संबंध 3/5 के साथ, कोई भिन्न x होगा, इसका संबंध 3/5 के साथ वही है जो संबंध कर रहा है 9/11 के साथ 2/3 का है। यानी 9/11 के साथ किसका है? 2/3 का है कि नहीं? तो 2/3 का है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो अभी आपको समझाते, अभी क्या समझाते प्रोपोर्शन में कि A अनुपात B समानुपात, अगर C अनुपात D हो तो क्या बोले थे? दूर वाला का गुना दूर से, नजदीक वाला का गुना नजदीक से। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि AD बराबर क्या? BC लिख सकते हैं कि नहीं? A गुने B बराबर B गुने C लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसमें भी वो कर सकते हैं। देखिए दूर वाला का गुना करेंगे दूर से, नजदीक वाला का नजदीक से। तो अब x से 9/11 में करेंगे तो हो जाएगा 9x बाई कितना 11 इक्वल टू, अब इसको गुना करेंगे 3/5 का 2/3 के साथ, तो कितना हो जाएगा 3/5 गुने कितना हो जाएगा 2/3, यही ना हो जाएगा 3/5 गुने 2/3। तो अब बताइए गुना में तो यहाँ कट सकता है, ये कट सकता है कि नहीं? 3 कट गया, और कट सकता है? नहीं कट सकता है। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, गुना कर लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 9x इक्वल टू कितना 11 बराबर, कट रहा है कौन कट रहा है ये 3। तो देखिए 9x/11, 3 से 3 तो ये कट जाएगा, तो इधर बढ़ जाएगा कितना 2/5। तो अब सुनिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 5 से ऊपर जाके गुना करेंगे तो 9×5 = 45, तो ऊपर आ जाएगा कितना 45x बटा कितना आ जाएगा 11×2 = 22 बराबर में कितना आ जाएगा 45x बराबर, ध्यान दीजिए 45x बराबर कितना आ जाएगा 11×2 = 22। देखिए 9×5 = 45, x है तो x, 11×2 कितना 22, तो 9×5 = 45x बटा कितना बराबर 22 हो गया। तो चूंकि x बराबर कितना लिख सकते हैं 22/45, x बराबर कितना लिख सकते हैं 22/।
तो देखिए 3 मल्टीप्लाई खत्म हो गया। अब गुना कर लेंगे तो 9 5 45x, 11 दूना कितना 22x, तो 45x बराबर 22 है। 45x बराबर कितना है 22 है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ, अच्छा अगर इसको मिटा दे, ध्यान दीजिए, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर ऊपर तो 22 रहेगा ही, नीचे कितना हो जाएगा 45, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 22/45। तो ये खूब अच्छा क्वेश्चन है और हूबहू यही पूछा हुआ था, है ना। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन, है ना। एक और क्वेश्चन देखिए इस जो पढ़ा रहे हैं ना ये थ्योरी है, और थ्योरी अच्छा से समझ जाइएगा तो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। बहुत लोग क्या करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही शुरू कर देते हैं और थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। पहले इसका नियम क्या है, कैसे बनेगा, जब तक नहीं जानेंगे तब तक डायरेक्ट क्वेश्चन में क्यों हाथ लगाएंगे। तो उसमें क्या होता है, कुछ बनेगा कुछ नहीं बनेगा। इसीलिए पहले पूरा थ्योरी पढ़िए, और पूरा थ्योरी हम पढ़ाएंगे इसमें, तब जाके आपको क्वेश्चन करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे दिया है कि कोई समानुपात का 3 पद है ना, प्रथम 3 पद, है ना। मान लीजिए कि लिख रहा है कि प्रथम 3 पद दिया है। प्रथम 3 पद मान लीजिए हम कि दे दिया आपका, ऐसे मान लीजिए प्रथम 3 पद दे दिया 3:5, है ना, अनुपात मान लीजिए दे दिया 10, है ना। 3:5 दे दिया 10 प्रथम 3 पद। तो पूछेगा चतुर्थ पद क्या है। तो देखिए 3:5 प्रथम 3 पद तो दे दिया, चतुर्थ अनुपात पूछेगा चौथा पद क्या होगा। तो देखिए ये तो पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये कौन सा पद है, तीसरा पद है। तो चौथा पद क्या होगा ये हमको मालूम थोड़ी ना है। हम मान लेते हैं कि चौथा पद होगा x। क्या होगा, चौथा पद होगा x। तो ध्यान दीजिए अगर ऐसा दे रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं, आपको अभी समझाए थे कुछ देर पहले कि a अनुपात b समानुपात, अगर b c अनुपात, ध्यान दीजिए c अनुपात d लिखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि AD बराबर क्या, BC। समझा कि दूर वाला का गुना दूर से और नजदीक वाला का गुना नजदीक से किया जाता है। तो अगर इसी में हम मान लें कि 3:5 हमको 5 दे रहा है और समानुपात 10:5 चौथा पद हम मान लेते हैं x। चौथा पद क्या मान लिए x, है ना। यहाँ हम ले लेते हैं से, मतलब माना चौथा पद क्या मान लिए x। तो आप बताइए कि अगर गुना करेंगे दूर वाला को दूर से, नजदीक वाला को नजदीक से, तो आप बताइए क्या लिख सकते हैं, 3 गुने x, 3x बराबर 10 गुने 5 कितना हो जाएगा 50। तो 3x बराबर 50 है, तो चूंकि x का मान हमें चाहिए, चौथा पद तो x ही है, तो x का मान कितना हो जाएगा 50 बटा कितना 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसी तरह से एक और क्वेश्चन। जैसे हम क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं कि क्वेश्चन ले लेते हैं 3 नंबर। तो जैसे लिख दिया कि किसी भी समानुपात में प्रथम 3 पद, है ना, प्रथम 3 पद मान लिए कि दे दिया, जैसे दे दिया 2:5 मान लीजिए दे दिया कितना आपका 20, मान लेते हैं कि 20 दे दिया। तो पूछेगा चौथा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा, है ना। तो चौथा पद कुछ नहीं, हम मान लेते हैं कि चौथा पद x होगा। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, और ये कौन पद, चौथा पद। तो चौथा पद क्या होगा, तो देखिए ये आपका इसी कैटेगरी में आ गया क्या जो अभी पढ़ाए थे। देखिए a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, है कि नहीं। तो अब दूर वाला का गुना दूर से, नजदीक वाला का नजदीक से। तो अब इसी को लिख सकते हैं a गुने d बराबर क्या लिख सकते हैं, b गुने c, ऐसा लिख सकते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी अगर लगा दे तो दूर वाला का गुना दूर से, नजदीक वाला का नजदीक से। तो 2 में x से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 20 पचे 100। 5 में 20 से गुना करेंगे 20 पचे 100, नजदीक वाला का गुना नजदीक से। तो अब इससे तो ये कट जाएगा कितना बार में, 50 बार में। तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 50। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 50। इसी तरह से मान लीजिए कि कहीं दे दे, मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, ये कहीं दिया है कि अंतिम 3 पद,
कह दे कि किसी समानुपात का अंतिम 3 पद दिया है तो प्रथम पद क्या होगा, ऐसा भी तो पूछ सकता है। जैसे अंतिम 3 पद मान लीजिए दे दिया, मान लीजिए कि अंतिम 3 पद दे दिया आपका 5:10 अनुपात कितना 15। अंतिम 3 पद, अंतिम 3 पद का मतलब कि ये चौथा पद, ये तीसरा पद और ये कौन पद होगा, दूसरा पद। तो पहला पद क्या होगा ये मालूम तो है नहीं, हम मान लेते हैं कि पहला पद x होगा। बोलिए तो अंतिम पद, अब यहाँ से अनुपात लगा दीजिए। तो अंतिम 3 पद दिया है ना, 5, 10, 15, तो पहला पद क्या होगा, ऐसा भी तो पूछ सकता है, पहला पद क्या होगा। तो सुनिए, अब दूर वाला का गुना दूर से, नजदीक वाला का गुना नजदीक से। तो बताइए x से गुना करेंगे 15 में तो कितना आ जाएगा, 15x बराबर 5 से गुना करेंगे 50 में तो कितना आ जाएगा, 10 में तो 10 5 50। तो 15x बराबर 50 है, तो चूंकि x बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए 50 बटा कितना 15, 50/15। अगर 5 से काटे, 5 से काटे तो 5 तिया 15, 5 से काटे तो 10, यानी आ जाएगा कितना 10/3। तो पहला पद क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10/3, है ना, 10/3। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है अंतिम 3 पद, प्रथम 3 पद, है ना, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे, है ना, इस तरह से क्वेश्चन को डील करेंगे। तो समानुपात तो आप समझ चुके होंगे। आइए अब हम इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे इसमें क्या थ्योरी होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं इसी में आगे इसका थ्योरी क्या होगा। एक होता है मध्य समानुपाती और एक होता है तृतीय समानुपाती, है ना। मध्य समानुपाती देखिए क्या होता है, जैसे ध्यान दीजिए, मध्य समानुपाती क्या होता है ना, मध्य समानुपाती, है ना, मध्य समानुपाती। देखिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्या है। देखिए एक होता है मध्य समानुपाती और एक होता है तृतीय समानुपाती, है ना। तो मध्य समानुपाती और तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला देखिए, मध्य समानुपाती बराबर होता है √ab और तृतीय समानुपाती होता है b²a, है ना, b²a। और इस पर काफी क्वेश्चन पूछता है, खासकर मध्य समानुपाती और तृतीय समानुपाती बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो ये मालूम होना चाहिए। तो देखिए मध्य समानुपाती का फॉर्मूला √ab, तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला b² होता है। लेकिन ये आता कैसे है जरा देख लेते हैं, है ना। देखिए ये आता कैसे है, जैसे मान लीजिए कि कहीं लिखा है, अब एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दे, कहीं लिखा है कि a/x समानुपात x अनुपात क्या b, ऐसा लिखा है। तो अगर इसको सॉल्व करें, समानुपात में आपको समझाए थे कि दूर वाला का गुना दूर से, है ना, दूर वाला का गुना दूर से और नजदीक वाला का गुना नजदीक से। तो x में x से गुना करें तो क्या हो जाएगा x² बराबर a में b से गुना करें तो क्या हो जाएगा ab, है ना। x में x से गुना करें तो x² और a में b से गुना करें तो ab, है ना। तो x² बराबर ab हो गया। तो यहां से कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा √ab, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। जहां a एवं b दो भिन्न संख्याएं हैं, जहां a एवं b भिन्न संख्या। अब ये कैसे, तो सुनिए, अभी आपको सिखाए थे कि a/b समानुपात c/d, सिखाए थे क्या, समानुपात a/b समानुपात c/d। तभी क्या बोले थे कि दूर वाला का गुना दूर से, नजदीक वाला का गुना नजदीक से। तो क्या हम लिख सकते हैं कि a गुने, ध्यान दीजिए, ab बराबर b गुने c bc लिख सकते हैं। तो बस यही फॉर्मूला इसमें लग गया, है ना। तो आपका ये आ गया कि x बराबर क्या हो जाएगा √ab। तो मध्य समानुपाती का ये फॉर्मूला होता है √ab। अब देखिए तृतीय समानुपाती क्या होता है, तो देखिए इसमें भी आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कहीं दिया है a/b, है ना, समानुपात b/, मान लेते हैं x, है ना, b/ क्या मान लेते हैं x। तो a/b समानुपात b/x, तो बोलिए दूर वाला का गुना दूर से, नजदीक वाला का गुना नजदीक से। तो अब बताइए a गुने x बराबर लिख सकते हैं क्या b², बोलिए b गुने b लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, a गुने x, यहाँ b गुने b लिख देते हैं, ध्यान दीजिए b गुने b। तो अब बताइए कि ax बराबर हो जाएगा क्या b²,
एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो चूंकि एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटा, तो एक्स बराबर क्या है बी स्क्वायर बाई ए, वही तो दे रहा है बी स्क्वायर बाई ए। अब इसमें भी ए एवं बी दो भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है ना, ए एवं बी क्या है दो भिन्न संख्या है। तो आप समझ गए कि देखिए तृतीय समानुपाती कैसे निकलेगा बी स्क्वायर बाई ए, है ना, और मध्य समानुपाती क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, इस तरह से हम लोग इसे बनाते हैं। तो फार्मूला तो समझ गए होंगे, है ना। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। तो आइए दोस्तों हम लोग मध्य समानुपाती और तृतीय समानुपाती से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर कर लेते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन हम ले लिए हैं कि 6 और 24 का मध्य समानुपाती क्या होगा, है ना। देखिए मध्य समानुपाती का फार्मूला क्या है अंडर रूट ए बी। तो अंडर रूट ए बी जो है ए के जगह क्या आएगा 6 और बी के जगह क्या आएगा 24, है कि नहीं। तो देखिए इसको हम लोग मानेंगे ए और इसको क्या मानेंगे बी। तो अब बताइए फार्मूला क्या है ए गुने बी, इसी को तो बोलेंगे ए बी। तो अब बताइए ए के जगह कितना है 6 और बी के जगह कितना है 24, गुना की जगह तो रूट में कितना आ जाएगा। देखिए 6 चौका 24 के 4, 6 चौका 24, 6 दूना 12, 2 कितना 14, तो 144 आ गया। तो 144 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 144 कितना हो जाएगा 12, रूट से बाहर निकलेगा तो 12। तो ये हो जाएगा आपका क्या मध्य समानुपाती। उसी तरह से एक एग्जांपल हम लोग इसमें भी ले लेते हैं कि तृतीय समानुपाती निकालना है। तो मान लीजिए कि कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है 4 है और 12 है, 4 और 12 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। 4 और 12 का, है ना, तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। तृतीय समानुपाती ज्ञात करें, है ना। तो कैसे निकलेगा, तो 4 और 12 का तृतीय समानुपाती। तो बताइए ए की जगह क्या होगा, ए की जगह क्या होगा 4 और बी की जगह क्या होगा 12। पहला पद को ए बोलेंगे और दूसरा पद को बी बोलेंगे, है ना। पहला पद ए और दूसरा पद कितना है बी। तो बताइए इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो आपका देख लीजिए फार्मूला क्या दिया, फार्मूला दिया बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब फार्मूला है बी स्क्वायर अपॉन कितना ए, यही तो फार्मूला है। तो बताइए बी किसको माने हैं 12 को, ए किसको माने हैं 4 को। तो 12 का स्क्वायर यानी 12 गुने 12 बटा ए कितना 4। तो ये हो जाएगा 4, 4 से 12 कट जाएगा कितना 3 बार में, तो 12 से कितना हो जाएगा 36। तो बताइए इसका तृतीय समानुपाती कितना जाएगा 36, है ना। तृतीय समानुपाती कितना जाएगा 36 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब मान लीजिए इसके जगह कोई और दे दे, मान लीजिए एक और हम एग्जांपल ले लें कि अगर आपसे दे दे कि 6 और 18 का तृतीय समानुपाती, 6 और 18 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। तो बताइए तृतीय समानुपाती फार्मूला क्या है बी स्क्वायर बाई ए। आप जानते हैं कि 6 को हम लोग क्या माने हैं 6 को मानेंगे, 18 को मानेंगे बी। तो अब बताइए यहाँ हम लिख देंगे कितना बी स्क्वायर मतलब 18 गुने 18 अब बटा कितना हो जाएगा ए। तो 6, तो 6 में 3 से गुना करके 76 या 18 तो ये कितना हो जाएगा 14, 18 तो ये कितना जाएगा 14, है ना। तो इस तरह से हम लोग तृतीय अनुपाती समानुपाती निकाल सकते हैं और इस तरह से हम लोग मध्य समानुपाती निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग इस चीज को सीखे होंगे और ये हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ा रहे हैं और हम थ्योरी पूरा जीरो से लेके हाई लेवल तक पढ़ाएंगे, बहुत हाई लेवल तक। उसके बाद क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा, है ना। क्वेश्चन बनाने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। और एसएससी जीडी में अभी जो प्रारंभिक एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी का, जो 10 जनवरी से पेपर होने वाला है, उसमें तो रेशियो खूब पूछता है ना। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो रेशियो से पूछेगा ही। तो इसलिए आप लोग बहुत मतलब बारीकी से देखिए और इसका नोट बनाते चलिए। जब भी देखिए कॉपी और पेन लेकर बैठिए, नोटबुक लेकर बैठिए और नोट बनाते हुए इसे देखते चलिए। और इसका पूरा कंप्लीट रेशियो हम पढ़ाने वाले हैं। रेशियो का एक भी क्वेश्चन आज के बाद नहीं छूटेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, आप कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो से, तो आप इस बार इसको लाइक कर दें। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल से जुड़े और वो सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जाके क्लिक कर दे ताकि पर डे जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।